हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा टेबल के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेबल, टेबल कैसे बनती है, किस तरीके से हमने टेबल पे के सारे फीचर्स यूज़ करके देखे। टेबल के दो मेन्यू थे, डिज़ाइन एंड लेआउट। उन दोनों मेन्यूज़ पे हमने काम किया है। गाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं पिक्चर ऑप्शन से। पिक्चर के आगे हम बढ़ना शुरू करेंगे। पिक्चर में सबसे पहला, जब हम किसी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू। पिक्चर हमारे पास कहाँ पर होगी? देखिए, पिक्चर हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं गैलरीज में पिक्चर रहती हैं। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वी हैव सेल्फ मेड गैलरी और सिंपल सैंपल गैलरी। सैंपल गैलरी से भी आप पिक्चर्स को पिक कर सकते हैं। सैंपल गैलरी में जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स दिखाई देगी, जिसमें से आप किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट करेंगे तो यू विल गेट अ पिक्चर। देखिए, जब गैस पिक्चर आती है तो पिक्चर के साथ फॉर्मेट मेन्यू भी आता है। पिक्चर के साथ ही पिक्चर के फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको कुछ स्पेशल इफेक्ट्स दिखेंगे। जैसे कि आपके पास, देखिए, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन क्या करता है? देखिए, रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन का रोल है कि अगर मैं इस पिक्चर की बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ, ये जो पीछे बैकग्राउंड आ रही है, सिर्फ हमें ये इमेज चाहिए, इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हम इसमें बैकग्राउंड इमेज में जाएंगे और बैकग्राउंड इमेज में जाके हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। देखिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहली चीज हमारे को इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि बैकग्राउंड में ये जो आपको स्क्वायर सा दिख रहा है, देखिए एक चीज और दिमाग में रखिए। We are working on Microsoft Word. That software is basically used for text editing, not for picture editing. But still, we have some option for pictures. इसलिए ऐसा मत सोचेगा कि 100% काम ये पिक्चर एडिटिंग वाले करने वाला है आपके लिए। हाँ, ये है कि कुछ ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे दिए गए हैं इसके अंदर। जहां तक हो सकता है आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये जो स्क्वायर सा दिया है, जब आप इसे बड़ा करेंगे तो देखिए ये वो एरिया भी कवर करना शुरू करेगा जो एरिया अभी इस पिक्चर में आपको चाहिए लेकिन नहीं आ रहे थे। तो देखिए, ये पिक्चर उस एरिया को कवर करना शुरू करती है। देखिए, ये इस तरीके से कवर करेगा। और जो एरिया हमें और कवर करने होंगे, अब देखिए इसकी एक आंख नहीं आ रही है, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर आता है मार्क एट अक्रॉस टू रिमूव, मार्क एरिया, सॉरी, मार्क एरिया टू कीप और मार्क एरिया टू रिमूव। मार्क एरिया टू कीप का मतलब यहाँ पर है, हमने इस एरिया पे क्लिक किया तो ये एरिया इंक्लूड हो गया। यहाँ पर हम धीरे धीरे करके इसको इंक्लूड करेंगे, ऐसे। देखिए, एरिया इंक्लूड हो गया। ये हाथ इंक्लूड करना है हमारे को, और चाहिए ये, और ये वाला हाथ इंक्लूड करना है इसमें, है ना, ये। और हल्का सा यहाँ से, देखिए अब ये मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर, और बाकी एरिया हमारे को नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप इसमें कीप चेंजेस करते हैं तो देखिए इसका बैकग्राउंड हट गया और आपकी ये इमेज खाली इतनी आ गई जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो गाइज, इस तरीके से हम किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसे कंट्रोल Z कर दूंगा, इसे अंडू कर देते हैं, तो ये वापस आ जाएगा। और यहाँ पर डिलीट मार्क कर दिया या इसे हटा दिया, कंट्रोल Z, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, तो ये हट जाएगा और बैकग्राउंड आपका वापस आ जाएगा। उसके बाद करेक्शंस की बात करते हैं। तो करेक्शन के अंदर क्या आता है? करेक्शन के अंदर देखिए, कल इसके जो इफेक्ट्स है, देखिए थोड़ा लाइट आ जाएगा, मतलब एक तरीके से इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना, कंट्रास्ट चेंज करना, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइज। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको भी अंडू कर देते हैं। कलर की बात करेंगे तो कलर में व्हाट वी कैन चेंज द कलर ऑफ इमेज। देखिए यहाँ पे कलर्स में फर्क आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा और आपको डिफरेंट दिखेगा। फिर नीचे ब्लैक एंड व्हाइट भी आ जाते हैं, और थोड़ा सा ग्रे कलर में भी आप इसे ले सकते हैं। ये हो गया कलर इफेक्ट। उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट की बात आती है। तो आप अक्सर देखते हैं कुछ ग्राफिक्स के साथ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो जनरली आप मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में आपके पास ग्राफिक्स के बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर की बात करें तो ये जो कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन होता है, अक्सर आप लोग देखते हैं कि मेल करने के लिए आपको इमेज का साइज छोटा चाहिए होता है, उसे कंप्रेस करना पड़ता है।
तो अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है ईमेल कितना साइज लेता है 96 ppi मिनिमम मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज फॉर शेयरिंग। शेयरिंग करने के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई पिक्चर चाहिए तो आप इसको मिनिमाइज कर सकेंगे और ओके कर दीजिए, ये इंटरनली इसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद चेंज पिक्चर की बात आती है, तो वी कैन चेंज द पिक्चर। चेंज करके आप ब्राउज में जाएं और ब्राउज में यहाँ पे इसकी जगह आप चेंज करें तो इसकी जगह पिक्चर बदल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड जस्ट टू चेंज पिक्चर। चेंज मतलब सिंपली बदलना है, आपको इसकी जगह कोई और पिक्चर चाहिए। रीसाइज पिक्चर का मतलब होता है, रीसेट पिक्चर का मतलब कि अगर आप इसके अंदर दो चीजें मिलेंगी आपको, रीसेट पिक्चर या रीसेट पिक्चर एंड साइज। तो रीसेट पिक्चर का मतलब होता है अगर पिक्चर में कोई कलर वगैरह इफेक्ट दिए हैं और आपको उसे वापस लाना है, तो देखिए मैंने कलर चेंज किए हैं, अगर आप इसे रीसेट पिक्चर करेंगे अपने कलर्स में वापस आ जाएगी। और अगर रीसेट पिक्चर एंड साइज की बात करते हैं तो ये साइज इसका जो एक्चुअल होगा वो वापस आ जाएगा। अगर मैं किसी पिक्चर को छोटा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो उसको रीसेट करके अपने एक्चुअल साइज में आप वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं मैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल का मतलब होता है इसके अंदर, पिक्चर को देखिए अगर आप देखेंगे तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स। पिक्चर के डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स आ जाते हैं, ये बॉर्डर आ गए। पिक्चर को हम डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको राउंड में ले सकते हैं, इसको इस तरीके से ब्लरिंग बॉर्डर ले सकते हैं, थोड़ा साइड पे राउंडेड कॉर्नर्स बॉर्डर्स ले सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे एक पिक्चर को। उसके बाद हम बात करते हैं पिक्चर के अंदर, पिक्चर बॉर्डर में ही अगर हम अपने हिसाब से कोई बॉर्डर का कलर चाहते हैं तो बॉर्डर कलर चूज कर सकते हैं। और इसी के अंदर बॉर्डर कलर है और बॉर्डर के जो वेज होती है उसको हम कितना मोटा करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से हम सेट कर पाते हैं। उसके बाद आता है पिक्चर इफेक्ट्स में, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर एक पिक्चर बिल्कुल नॉर्मल है, इस तरीके से नॉर्मल है पिक्चर, या जब हम पिक्चर को रीसेट पिक्चर कर देते हैं बिल्कुल नॉर्मल पिक्चर हो जाती है, अब उसके ऊपर इफेक्ट्स हम खुद से देंगे अपने आप खुद, सब हर इफेक्ट हम खुद सेट करके देंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला इफेक्ट होता है प्रीसेट इफेक्ट। प्रीसेट इफेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कुछ जैसे हम बोलते हैं ना कुछ उभरा हुआ इफेक्ट आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे और महसूस करेंगे आप पिक्चर में कुछ अलग सा इफेक्ट आया, देखिए दिस वन, ये आ गया। उसके बाद अंडू किया इसे मैंने। अगर हम इफेक्ट में शेडो इफेक्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप शेडो दे सकते हैं। ये शेडो आ रही है लेकिन शेडो बहुत छोटी दिख रही होगी आपको, अगर आप इस शेडो को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो पिक्चर इफेक्ट के अंदर ही आपके पास शेडो के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, दैट विल बी शेडो ऑप्शन, नीचे मिलता है सबसे शेडो के अंदर, जहां से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, आप इसके साइज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखिए साइज बढ़ाएंगे तो पिक्चर में शेडो के जो साइजेस हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ से, ये देखिए शेडो बड़ी आएगी। ब्लरनेस यू वांट टू चेंज ब्लर, ब्लर इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट मतलब शेडो के ऊपर जो इफेक्ट है वो ब्लर इफेक्ट जो होता है शेडो का, उसको आप ज्यादा कम कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्लर इफेक्ट। एंगल चेंज करना है, यू कैन चेंज एंगल, शेडो का एंगल बदल जाएगा। डिस्टेंस करना है तो आप शेडो को थोड़ा और दूर कर सकते हैं इस तरीके से। तो जितना भी आप इसको देंगे, ये इस तरीके से आप देखेंगे पिक्चर के पीछे शेडो इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स, इसमें शेडो को अगर मैं नन कर देता हूं और मैं यहाँ पर एक दूसरा इफेक्ट यूज करता हूँ, दैट इज रिफ्लेक्शन इफेक्ट। रिफ्लेक्शन इफेक्ट का मतलब होता है अगर आप इसमें पिक्चर का रिफ्लेक्शन देते हैं नीचे तो आप देखेंगे ये पिक्चर है और उसके नीचे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको। ये मैं बंद कर रहा हूँ तो देखिए पिक्चर के नीचे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, देखिए दिस वन। और अगर पिक्चर इफेक्ट में रिफ्लेक्शन इफेक्ट को जाके मैं नन कर देता हूँ तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट नन हो जाएगा। बिल्कुल उसी के साथ एक ऑप्शन होता है ग्लो। ग्लो का मतलब क्या है, आप इसमें पिक्चर के चारों तरफ एक ग्लो चाहते हैं, ये इस तरीके से। ग्लो इफेक्ट भी कुछ इसी तरीके का होता है, जैसे शेडो आती है इसी तरीके से ग्लो भी आता है। ग्लो के अंदर भी आप ग्लो ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, देखिए ग्लो, ग्लो ज्यादा करने के लिए है ना, ये दे सकते हैं। और ब्लर कर सकते हैं, उसका साइज ग्लो का बड़ा कर सकते हैं। और इनफैक्ट हमारे पास इसमें एक चीज आती है कलर की, जो ग्लो है उसमें कलर इफेक्ट कौन सा होना चाहिए, ग्लो आएगा लेकिन कलर इफेक्ट कौन सा होगा। तो इस तरीके से हम इसमें इफेक्ट्स में ग्लो देके उसको इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारे पास, देखिए
इस ग्लो को मैं नन कर रहा हूँ, नन कर दिया। अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट एज की बात करते हैं तो जो इसके कोने होते हैं, जो राउंड मतलब जो आपकी पूरा बॉर्डर होता है, दैट शुड बी 10 पॉइंट 25 पॉइंट। तो ये देखिए ब्लरनेस, आपको ब्लरनेस यहाँ पर दिखाई देगी चारों तरफ, यू कैन सी इसमें एक ब्लरनेस आ गई। अब गाइस इसमें हमारे पास मिलता है नो इफेक्ट, उसके बाद साथ साथ आता है इसमें बेवल और उसके साथ 3D। ये जो बेवल और 3D होता है, इन दोनों का आपस में काफी हद तक रिलेशन होता है। जो बेवल इफेक्ट है उसके अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा उभरा हुआ बनाते हैं, देखिए ये उभरा हुआ बनेगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को उभार देते हैं वो तब तक नहीं दिखता जब तक आप उसे 3D फॉर्म में ना देख लें। अगर आप उसे बिल्कुल स्ट्रेट सामने से देख रहे हैं, जैसे देखिए सपोज करो वी हैव अ मोबाइल, अगर इस मोबाइल को मैं बिल्कुल सामने से देखूंगा तो मैं इसकी मोटाई नहीं जान सकता, लेकिन अगर मैं इसको हल्का सा टिल्ट करता हूं तो मैं इसकी मोबाइल की विड्थ को देख सकता हूँ, इसकी मोटाई देख सकता हूँ कि कितनी है ना। तो ये चीज क्या है, ये चीज देखने के लिए आपको इसी के अंदर इफेक्ट्स में एक 3D ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। 3D ऑप्शन में जैसे आप इसको थोड़ा सा मोड़ते हैं तो आपको पता चलेगा, देखो इसकी मोटाई कितनी है, ये मोटाई है। और अब आप इसके ऊपर इफेक्ट्स और डालिए। और कौन से इफेक्ट्स, अगर आप इसमें वेवल इफेक्ट्स में जाकर इसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा और 3D ऑप्शन के साथ जाते हैं और वहां पर आप इसकी विड्थ को हाइट को चेंज करते हैं या जो भी, तो देखिए आप इसको देख सकेंगे कि यहाँ पर ये थोड़ा और मोटा हो रहा है और हाइट बदलनी है तो हाइट बदलेगी इसकी। तो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस दिखता ही तभी है, 3D ऑप्शन देखने में आपको पता ही तभी चलता है, सॉरी बेवल, जब आप उसे 3D करते हैं। तो अगर ये 3D नन होगा तो आप इसकी ज़्यादा चौड़ाई को नहीं पहचान पाएंगे। इसी के साथ अगर 3D को भी हम नॉर्मल कर देते हैं और साथ साथ हमने 3D और बेवल दोनों दोनों को नन कर दिया और यहाँ पर नॉर्मल कर दिया इसे। तो ये तो था गाइस फॉर्मेट के अंदर इसका पिक्चर इफेक्ट। उसके बाद पिक्चर लेआउट की बात आती है। पिक्चर लेआउट क्या होता है, लेआउट के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास अगर कोई पिक्चर ऑलरेडी है, ये छोटी सी एक पिक्चर मेरे पास यहाँ पर है और मैं उसका एक पिक्चर पिक्चर के ही रूप में जैसे मैं इस पिक्चर को ऐसा सेट करता हूँ तो देखिए ये इस तरीके से बनी हुई आ गई, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, है ना। अगर हम इसमें पिक्चर को कुछ स्मार्ट आर्ट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो जैसा आप इफेक्ट देना चाहेंगे उस तरीके से देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसमें आप पूरा टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, इसके बारे में पिक्चर के बारे में भी लिख सकते हैं, देखिए ये। तो ये पिक्चर इस तरीके से बनी हुई आ गई। इसमें हमारे पास और इफेक्ट्स रहते हैं, आप जैसा चाहे उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हैं, उनमें भी जाके आप इस पिक्चर को स्टाइल दे सकते हैं। तो दिस इज जस्ट टू सेट अ पिक्चर लाइक वी कैन से स्मार्ट आर्ट की तरह पिक्चर को सेट करने के लिए आप यूज करते हैं पिक्चर लेआउट। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस इसके अंदर आता है पिक्चर के अंदर ही हमारे पास कि पिक्चर की पोजीशन पेज पे क्या होनी चाहिए। देखिए अगर एक पिक्चर इस साइज की है और आपको इस पिक्चर के पोजीशन पेज पे इसकी पोजीशन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, तो देखिए आपकी पिक्चर की पोजीशन टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गई है। देखिए मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ तो आपको पता लगेगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पिक्चर आ रही है। अगर आप इसमें पिक्चर को टॉप सेंटर करते हैं, राइट करते हैं, मिडिल लेफ्ट करते हैं, मिडिल लेफ्ट मतलब यहाँ पर आ गई, पेज के मिडिल में रहेगी, सेंटर में, राइट में या बॉटम में। बॉटम में पिक्चर को भी हम तीन पोजीशन बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर या बॉटम राइट पे फिट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मेरे पास ये पिक्चर कुछ इस तरीके से आ रही है कि ये पिक्चर मेरे टेक्स्ट के साथ है, देखिए गाइस पिक्चर को टेक्स्ट के बीच में हम कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन मैं अभी बताने जा रहा हूँ रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, वो वैसे पिक्चर से ज़्यादा हमारे को, अगर हमारे पास कोई इमेज हो तो वो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। इसके लिए हम एक इमेज बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट में ही जाते हैं, वहां पर हमने अभी पिक्चर ऑप्शन किया था बट हम यहाँ पर एक शेप लेते हैं। वो शेप क्या करती है, देखिए पिक्चर की जगह अगर मैं शेप लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने सपोज एक स्टार बनाया, ये स्टार, स्टार के साथ बेनिफिट ये है क्योंकि इसके कॉर्नर्स यहाँ पर आपको अलग अलग कोने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट भी काफी पीछे दिख रहा है। तो इसके थ्रू अगर मैं रैपिंग ऑप्शन को यूज करता हूँ और रैप के ऑप्शन को यूज करके कहते हैं हम स्क्वायर फॉर्म, तो इस स्टार के चारों तरफ आपको टेक्स्ट स्क्वायर फॉर्म में इससे दूर दिख रहा है।
बट अगर मैं रैप टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर टाइट कर दूंगा तो टाइट में देखिए टेक्स्ट अंदर आ गया, देखिए स्क्वायर में नहीं रहा, टेक्स्ट जहां तक अंदर आ सकता था वहां अंदर आया। अगर आप थ्रू आउट कहते हैं तो भी चारों तरफ टेक्स्ट रहता है। अगर आप टॉप बॉटम करते हैं तो टेक्स्ट इसके या तो टॉप में या बॉटम में रहेगा। इसी के साथ अगर आप इसमें कह देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगा, और अगर आप बिहाइंड द टेक्स्ट कहेंगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो देखिए गाइज, ये इस तरीके से आप इस इमेज को कहीं पर भी फिट करके ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थोड़े से पहले रैप पॉइंट के ऑप्शंस खुलेंगे इसमें। देखिए जैसे सपोज करो मैंने इसको टाइटली कर रखा है ना, टाइटली मतलब इसके चारों तरफ आ रहा है, लेकिन इसके कुछ रैप पॉइंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे अब मैं बोलता हूँ एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट में जितना इस पॉइंट को मैं दूर करूंगा टेक्स्ट उससे उतना दूर हो जाएगा। देखिए दिस इज एडिट रैप पॉइंट, और जितना मैं पास करूंगा टेक्स्ट उतना ही इसके पास आ जाएगा। देखिए ये दिस वन, तो दिस इज कॉल्ड रैप पॉइंट को लेना। ठीक है। मूव विद टेक्स्ट का मतलब होता है, अगर मूव विद टेक्स्ट की बात करता हूँ कि अगर कभी ये टेक्स्ट में मूवमेंट आ रहे हैं तो क्या होगा इमेज का, इमेज मूव करेगी। मैंने कहा नहीं, आपकी इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इमेज जहाँ थी वहीं के वहीं एज इट इज रहेगी। और अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं फिक्स पोजीशन ऑन पेज, पोजीशन इसकी फिक्स रखनी है, पेज पे फिक्स पोजीशन करना है। ठीक है, तो आप इसको फिक्स किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स भी कर सकते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी मूव कर पा रहे हैं इमेज को। उसके बाद मोर लेआउट ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर अंदर वही ऑप्शन मिलेंगे जो पोजीशन में थे, कि आपको स्क्वायर फॉर्म में लेना है इसे या अंदर जैसे हमने किया था। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन आप यहाँ पे थ्रू आउट, ये सब चीज सब ऑप्शन आपके मोर लेआउट के अंदर भी सेम टू सेम मिलेंगे। थ्रू आउट मिलेगा, टॉप बॉटम मिलेगा, बिहाइंड मिलेगा, इन फ्रंट मिलेगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पर भी मिलती हैं। अब देखिए साथ ही साथ हमारे पास एक चीज आ रही है, ब्रिंग फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप रोटेशन एंड ऑल। ये हमारे को तब पता चलते हैं जब हमारे पास इस तरीके की और भी इमेजेस हो। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज इस कलर इस तरीके से ली है, दूसरी इमेज में यहाँ पर एक एरो ले लेता हूँ थोड़ा पतला, है ना, थोड़ा उससे पतला है, और इसका कलर मैंने यहाँ से जो चूज किया इस शेप का कलर मैंने रेड कलर का एक एरो ले लिया। सिमिलरली वी कैन यूज अ सर्कल और अ रेक्टेंगल। ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल लिया, और इस रेक्टेंगल का कलर मैंने यहाँ से कुछ और कलर ग्रीन ले लिया। देखिए अब आपके पास तीन इमेज हैं, तीन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सबसे नीचे स्टार है, उसके ऊपर एक एरो है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल है। अगर आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके बोलते हैं सेंड सेंड बिहाइंड बैकवर्ड, सॉरी सेंड बैकवर्ड, तो ये एक जो उससे पीछे वाली इमेज थी उसके पीछे चला गया। और अगर आप बोलते हैं इसे ब्रिंग फॉरवर्ड तो इसे आगे ले आएगा। अगर आप बोलते हैं सेंड टू बैक मतलब ये तीनों इमेजेस से सबसे पीछे ये चला गया। और अगर आप बोलते हैं ब्रिंग टू फ्रंट तो ये सबसे आगे आ जाएगा। अब किसी टेक्स्ट को किसी बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं बोलता हूँ सेंड बिहाइंड टेक्स्ट या ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट से पीछे ये आगे आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्शन पेन। गाइस इसको हमने पहले एडिट मेन्यू के अंदर भी पढ़ा है। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है कि अगर मैं सिलेक्शन पेन लेता हूं तो सिलेक्शन पेन में आपके पास सभी इमेजेस दिखाई देंगी आपको। ये देखिए सभी इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, सबके ऊपर आईज आ रही हैं। इन आईज को आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ऑन ऑफ करके आपको ये सारी की सारी इमेजेस दिखाई देंगी, जिसको आप यहाँ पर शो ऑल या हाइड ऑल कर सकते हैं। हाइड ऑल करेंगे या शो ऑल तो सारी इमेजेस ऑन ऑफ होंगी। तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन पेन। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हमारे पास नेक्स्ट आता है इमेज से ही रिलेटेड, ये था आपका सिलेक्शन पेन। उसके बाद अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट का मतलब हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, तो ध्यान रखिएगा पहले हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल इमेजेस, कैसे उसको सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप एक हाथ से शिफ्ट होल्ड करके रखते हैं, एक हाथ से शिफ्ट दबा के रखिए। जब आपकी एक इमेज सेलेक्ट है एक हाथ से आप शिफ्ट दबाएंगे, इमेजेस पे सब पे क्लिक करते जाएंगे, जितनी इमेजेस होंगी वो सेलेक्ट ऑल हो जाएंगी। जब सारी इमेजेस सेलेक्ट ऑल हो जाती हैं तब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या आता है, आपके पास एक ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। अलाइन लेफ्ट करेंगे तो सारी इमेज लेफ्ट में बराबर आएंगी, अलाइन सेंटर करूंगा तो सेंटर में बराबर आएंगी, अलाइन राइट करूंगा तो राइट साइड बराबर आएंगी, अलाइन टॉप करूंगा तो टॉप में बिल्कुल बराबर आएगी, अलाइन मिडिल करता हूं तो मिडिल में, और अलाइन बॉटम करता हूं तो अलाइन बॉटम में, सारी सारी ऑब्जेक्ट एक साथ बराबर आ जाते हैं।
गाइस इसके बाद हमारे पास एक होता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल या वर्टिकल। इसका क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली का मतलब होता है अगर आपने एक दो और यहाँ पर तीन इमेजेस इस तरीके से रखी हैं और इनके बीच की दूरी में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए यहाँ दूरी और ये दूरी में बहुत फ़र्क है। तो अगर मैं हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तीन इमेज के बीच में और मैं यहाँ पर बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तो देखिए इसके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर हो जाती है। सिमिलरली हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब किस चीज़ से है? आपने एक इमेज को यहाँ रखा, दूसरी इमेज को यहाँ रखा और तीसरी इमेज आपने यहाँ पर कहीं इतनी दूर रखी। ये डिफरेंस अच्छा खासा आ रहा है। अब आप इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए, अलाइन में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो इसके और इसके बीच की दूरी में फर्क आ जाता है। ठीक है गाइस, ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली या वर्टिकली। अब बात करेंगे अलाइनमेंट के अंदर। देखिए अभी आ रहा है अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए शिफ्ट दबा के मैंने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, आप अलाइन करते हैं तो आपस में तीनों ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे अलाइन हो गए। मतलब अगर तीन अलग ऑब्जेक्ट हैं, तीन उनके अलग साइजेस हैं, देखिए ये अलग है ना, और इसको मैं पतला और लंबा कर देता हूँ ऐसा, और ये वाले ऑब्जेक्ट को मैंने कर दिया ऐसा। तो देखिए अगर ये तीन ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो तीनों का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे आपस में होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और जब आप अलाइन करते हैं तो तीनों ऑब्जेक्ट आपस में होते हैं। बट अगर हम बोलेंगे अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज का मतलब ये जो पेज है अगर आप अलाइन लेफ्ट करेंगे तो पेज के लेफ्ट में चला जाएगा, और अगर राइट करेंगे सेंटर या राइट करते हैं तो पेज के राइट में या लेफ्ट में या सेंटर में जाता है। इसी तरीके से अलाइन टू मार्जिन एक ऑप्शन दिया गया। मार्जिन किसे कहते हैं? ये जो आपका स्केल रूलर दिख रहा है, इस रूलर के अकॉर्डिंग आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अलाइन टू मार्जिन का मतलब इस मार्जिन पे पेज अलाइन हो जाता है, ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक है यूज अलाइनमेंट गाइड। अगर अलाइनमेंट गाइड का यूज करते हैं तो हमारे पास इसी में अलाइन लेफ्ट सेंटर या कुछ भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो गाइड थी वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। गाइडलाइन अभी हमने ऑन नहीं करी है, तो जब वो ऑन होगी तब की बात बात की है। उसके बाद आता है व्यू गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस आ गई, तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं इनके अकॉर्डिंग आपका अलाइनमेंट, ये जो गाइड है इसके अकॉर्डिंग चलता है। और ये इमेज को स्नैप भी करते हैं। स्नैप मतलब अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आप गौर से देखें तो जब आप किसी इमेज को छोटा बड़ा करते हैं तो गाइडलाइन स्नैप करती है, किसी इमेज को अपने आप खींचती है अपनी तरफ। तो दिस इज कॉल्ड व्यू गाइडलाइन एंड स्नैप टू गाइडलाइन। ये जो गाइड सेटिंग होती है, ये गाइड सेटिंग आपकी आ रही है। अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज ये बताता है कि गाइड की जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और वर्टिकल स्पेसिंग है वो कितनी है। तो ये 0.13 बाय डिफॉल्ट है। इनके बीच के जो ये स्क्वायर छोटा सा दिख रहा है इसकी विड्थ और हाइट 0.13 है। अगर हम इसे बढ़ा देते हैं और हम इसे 0.20 या पॉइंट, यहाँ पर भी हम 0.20 कर देते हैं, 20, और ये इंच में रहता है, और आप इसे ओके करेंगे तो ये थोड़े बड़े दिखेंगे आपको। अब बड़े दिखने के बाद आप जब किसी इमेज को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा, देखो स्नैपिंग भी महसूस होगी आपको। देखिए ये देखिए जब आप इसको खींचते हैं तो देखिए बीच में कहीं नहीं रुकेगा, वो दोनों तरफ स्नैप सा हो रहा है। देखिए ये दिस इज कॉल्ड स्नैपिंग। तो ये था आपका अलाइन ऑप्शन। उसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप की बात करते हैं तो अगर आपके पास एक से ज्यादा इमेजेस यहाँ पर हैं एंड सपोज वी वांट टू सेट इट इनटू अ ग्रुप, तो देखिए वही शिफ्ट दबा के तीनों ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कीजिए अपने। उसके बाद जैसे ही आप ग्रुप के ऑप्शन पे जाके ग्रुप करते हैं तो तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। गाइस ग्रुप करने के बाद आप इमेज को पहले रोटेट अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 90 डिग्री पे रोटेट कीजिए, या आप इसको लेफ्ट में रोटेट कीजिए, या आप इसको वर्टिकल रोटेट कीजिए, हॉरिजॉन्टल रोटेट करेंगे, जहां पर भी आप जाना चाहेंगे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और मोर रोटेशन में जाते हैं तो इसके थ्रू हम इसमें रोटेशन को जितने डिग्री पे चाहते हैं उतने डिग्री पे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास साइज की बात। आपके पास यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है अगर मुझे उसके साइज को बदलना है तो साइज को आप इसे छोटा, हाइट वाइज या विड्थ वाइज आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द ऑप्शन। ये आ गया आपका, दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज फॉर्मेट मेन्यू। तो गाइज आज की क्लास, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, कैसा पसंद आ रहा है या नहीं, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग।